नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एनिमेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो वीडियो बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आने वाले एपीएस एग्जाम में आपका ये टॉपिक है कि इन माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमेशन यू कैन यूज टू ऐड द मोमेंट एंड एम्फेसिस द ट्रांजेक्शन इफेक्ट। तो एनिमेशन क्या क्या होता है कि जैसे कि ये जो ये स्लाइड है, इस स्लाइड में किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट लगा सकते हैं कि वो हमारी जो पीपीटी है वो बहुत सुंदर दिखे। तो सबसे पहला एंट्रेंस एनिमेशन होता है। एंट्रेंस एनिमेशन क्या होता है? दीज एनिमेशन कंट्रोल हाउ एलिमेंट एंटर द स्लाइड। तो किस तरीके से इंक्लूड फेड, और जैसे ये जो टेक्स्ट है इसको किस तरीके से एनिमेशन करना है। एम्फेसिस एनिमेशन क्या होता है कि दीज एनिमेशन हाईलाइट द emphasis element and already present on the slide. Example include glow स्पेन, जैसे ये जो टेक्स्ट है ये नाचेगा या ये टेक्स्ट ग्लो करेगा इस तरीके से। फिर एग्जिट एनिमेशन क्या होता है? दीज एनिमेशन कंट्रोल हाउ एलिमेंट लीव द स्लाइड। तो क्या होता है कि किस तरीके से जो स्लाइड आएगी और वो किस तरीके से ख़त्म होगी, वो एग्जिट एनिमेशन में बताएगा। मोशन पाथ एनिमेशन क्या होता है? दीज एनिमेशन अलाउज यू टू स्पेसिफाई द कस्टम एंड द पाथ। फिर एनिमेशन फॉर टेक्स्ट होता है क्या है कि यू कैन एनिमेट द टेक्स्ट एलिमेंट्स इंक्लूडली एज अ ग्रुप। फिर सिक्स क्या होता है? एनिमेशन एक्शन एनिमेशन। दीज एनिमेशन आर ट्रिगर्ड बाय द यूजर एक्शन सच एज क्लिकिंग एन ऑब्जेक्ट, हॉवरिंग ओवर इट एंड ओवर द स्पेसिफिक स्लाइड रीच। जैसे क्या होता है कि एक इस जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो इस पे एक क्लिक बटन बन जाएगी, जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो वो क्या? एक्शन एनिमेशन, क्योंकि हम किसी चीज़ को एक्शन दे रहे हैं। ट्रांजेक्शन एनिमेशन क्या होता है? दी वाइल नॉट स्पेसिफाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट, ट्रांजेक्शन कंट्रोल हाउ द स्लाइड मूव्स टू द नेक्स्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड फेट स्लाइड पुश होता है इसका। अब सेकंड पे अब देखिए, हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको अपने स्लाइड की गति, महत्व, संक्रमण, प्रभाव जोड़ने के लिए कई प्रकार की एनिमेशन उपलब्ध है। यह एनिमेशन के प्रकार हैं। तो प्रवेश एनिमेशन सबसे पहला प्रकार है। यह एनिमेशन नियंत्रित करता है कि जो स्लाइड है वो कैसे प्रवेश करेगी। एग्जाम्पल के लिए फेड अपीयर। महत्व एनिमेशन क्या होता है कि यह एनिमेशन तत्वों को हाईलाइट या महत्व देते हैं। फिर बाहर निकासी एनिमेशन, यह एनिमेशन नियंत्रित करता है कि तत्व स्लाइड से बाहर कैसे निकलेगा। फिर मोशन पाथ एनिमेशन, यह है इसमें जो एनिमेशन है कि इसमें तत्व के लिए कस्टम पथ निर्धारित करने के लिए आपके तत्वों को के लिए रेखाओं को और वक्रों को कस्टम आदि, जैसे कि कोई बटन वटन बना देंगे। फिर पार्ट के लिए आप पार्ट तत्वों को व्यक्तिगत या समूह रूप में एनिमेट कर सकते हैं। फिर क्रिया एनिमेशन, ये एनिमेशन उपयोगकर्ताओं को क्रियाओं द्वारा ट्रिगर करता है। फिर स्लाइड एनिमेशन, ये विशेष रूप से तत्वों के लिए नहीं होते हैं लेकिन नियंत्रित करते हैं कि एक स्लाइड अगले स्लाइड में कैसे जाएगी। तो पावर पॉइंट के इन एनिमेशन प्रकारों को आप भी अधिक अनुकूल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टू ओपन द एनिमेशन, अब एनिमेशन चलाते कैसे हैं? तो देखिए, ये है मेरी ये एक पीपीटी है। तो सबसे पहले अब जैसे मान लीजिए ये मैंने एक यहाँ से मैंने जैसे फिर से करते हैं। अब चलो मैं शुरुआत से दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल है, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल एम दबाता हूँ। जैसे ही कंट्रोल एम दबाता हूँ एक नई स्लाइड बन जाती है। कंट्रोल एम एक शॉर्टकट है टू क्रिएट द न्यू स्लाइड। तो कंट्रोल एम दबाने का, अब देखिए इसके ऊपर आता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में। सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करके अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब मैंने जो कॉपी किया था मैंने उसे कंट्रोल वी दबा कर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी दबा कर पेस्ट करने के बाद अब ये मेरा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? टू ओपन द एनिमेशन पेज पेज प्रेस ऑल्ट शिफ्ट एंड F10। अब क्या हुआ कि हमें डायरेक्ट एनिमेशन पेज कैसे खोलेंगे? तो उसके लिए एक शॉर्टकट दी गई है, ऑल्ट शिफ्ट F10, ठीक है। ये ऑल्ट शिफ्ट F10 जो आपकी बटन है इसको दबाते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट शिफ्ट और F10 एक साथ दबाता हूँ। जैसे ही ऑल्ट शिफ्ट F10, ये कुछ करते हो। हाँ, अब सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ऑल्ट शिफ्ट F10 दबाते हैं। ऑल्ट शिफ्ट F10 से फाइंड आ रहा है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके ड्रॉ डिज़ाइन ट्रांजेक्शन एनिमेशन, वैसे तो डायरेक्ट भी यहाँ से आ सकते हैं। ये आपका एनिमेशन आ गया। ठीक है, एनिमेशन आ गया। अब देखिए कितने तरीके के एनिमेशन, अपीयर है, फेड है। तो अपीयर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अपीयर ये हुआ, एनिमेशन चलने लगा। फेड, फेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो फेड हो रहा है। फ्लाई इन पे कर रहा हूँ तो ये फ्लाई हो रहा है। फ्लोट पे कर रहा हूँ तो फ्लोट हो रहा है। स्प्लिट पे कर रहा हूँ तो ये स्प्लिट हो रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन। तो अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट, स्प्लिट और वाइप, शेप, व्हील, random bars, glow turn, zoom. These are the different types of animation which by which you can create your slide. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तो एक एनिमेशन हो गया, ये तो टेक्स्ट का एनिमेशन हो गया। ठीक है, अब यह ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अब ट्रांजेक्शन है, अब ये मैंने ट्रांजेक्शन पे लिया फेड। अब देखिए फेड मैंने ट्रांजेक्शन पे लिया, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन है कि जैसे मैंने किया तो जो अब देखिए जो मैंने जब फेड पे किया तो पहले वाली जो मेरी जो ये वाली स्लाइड थी 13 नंबर, वो दिखती है, फिर ये आती है। देखिए अब मैं इस पे आ जाता हूँ, फिर से फर्स्ट वाली पे आता हूँ और इस पे मैं करता हूँ, इस पे मैं करता हूँ पुश। तो देखिए पुश हुआ, तीनों तीनों एनिमेशन चल गए। पुश जैसे ही किया, ये चला, ये चला और फिर नीचे वाली आ गई। ठीक है, वाइप की तो इधर वाली आ गई, वाइप की इधर वाली आ गई, स्प्लिट की तो इधर वाली आ गई, स्प्लिट की तो इधर आ गई। ठीक है, कट की तो वो कट हो गई। तो ये एनिमेशन है। ठीक है, कोई भी एनिमेशन लगाना हो तो आपको पहले जिस भी एनिमेशन में लगा रहे हैं उसको सिलेक्ट जरूर करना पड़ेगा। कंट्रोल ए दबा कर जब सिलेक्ट करेंगे तभी आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन करते हैं। अब यहाँ से ऐड एनिमेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन मिल जाते हैं। तो एंट्रेंस में ये एनिमेशन है, एम्फेसिस में ये एनिमेशन है और एग्जिट में ये एनिमेशन। जैसे एग्जिट जो एनिमेशन होता है मोशन पाथ होते हैं। ये देखिए 4 तरीके के आपके एनिमेशन होते हैं। सबसे पहला होता है एंट्रेंस, दूसरा एनिमेशन होता है एम्फेसिस, तीसरा एनिमेशन होता है एग्जिट और चौथा एनिमेशन तो मोशन पाथ। मोशन पाथ को जैसे अब जैसे मान लीजिए एग्जिट वाला लगा लेते हैं, एग्जिट वाले में हम आ जाते हैं व्हील पे लगा देते हैं। देखिए व्हील बना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, व्हील बनना। अब यहाँ पे और क्या होता है, जब यहाँ से सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होता है। जब फ्लैट आउट पे कर, ये एग्जिट एनिमेशन है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे वापस जाएंगे एग्जिट। अब हमको क्या करना है कि एग्जिट एनिमेशन की जगह अब हम मोशन पाथ में आ गया, तो हमने शेप ले लिया। ठीक है, अब शेप ले लिया। अब हमारा शेप के हिसाब से ये देखिए कितने शेप आ गए, है ना। फिर इसमें आ गया, इतने सारे हैं एनिमेशन। जैसे ऑक्टागोन कर दोगे तो ये देखिए ऑक्टागोन की तरह नाच रहा है ना। तो सबसे पहले एंट्रेंस एनिमेशन होता है। तो एंट्रेंस एनिमेशन इज द एनिमेशन बाय विच यू कैन क्रिएट द एनिमेशन थ्रू फेड एंड अपीयर एंड फ्लाई। सो यहाँ पे अब मैं इसको एनिमेशन को वापस नन कर देता हूँ। जैसे ही आप नन करेंगे एनिमेशन हट जाएगा। ठीक है, अब क्या था ना, जिस स्लाइड पे आपका एनिमेशन लगा, देखिए इस साइड पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे नन कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो एनिमेशन हटाने के लिए क्या करना होगा, इसी में वापस आके नन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, to apply the animation example glow, to select the object press alt a and the animation tab and then press m for emphasis effect। अब जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे कंट्रोल ए हमने दिया, अ, फिर ऑल्ट प्लस ए किया। अब देखिए ऑल्ट प्लस ए किया तो इतने सारे हमारे पास आ गए। ये सिलेक्ट किया, फिर ऑल्ट प्लस ए किया। अब क्या हुआ कि हमारे पास ऑल्ट प्लस ए के बाद अब हम जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जैसे इसमें लगाना चाहते हैं, इसमें लगाना चाहते हैं रेंडम बार, तो रेंडम बार हो गया, व्हील हो गया तो व्हील हो गया, शेप हो गया तो शेप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पे वापस अगर कोई एनिमेशन नहीं लगाना तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये इतने तरीके के एनिमेशन होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। धन्यवाद।